हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशंस के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है अच्छे से आपको हम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक को एकदम प्रॉपर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ हम प्रूफ वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कभी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अब देखो, इस चैप्टर को अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपको आसान लगे तो उसके लिए आपको मैं कुछ टर्म बताता हूं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर अटेंड करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने से पहले जो है आप जो है इससे पहले 2 वीडियो आपको देखना होगा, जो कि है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वीडियो पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में। और इसके बाद हो गया कि सम स्पेसिफिक एंगल्स की ये वैल्यू याद होनी चाहिए। उसके बाद जाकर के जो है ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखो, ये जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग एज अ 20 मीटर long rope which is the tightly stretches and tied from the top of a vertical pole to the ground। अब जैसे देख लो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वर्टिकल पोल दिए हुए है, ठीक है। यहां से एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है और बोल रहा है क्या, इस पोल को जो है यहां से इस पोल के टॉप से जो है एक रस्सी को जो है इस ग्राउंड के साथ किया गया है। यहां से जो है इसको टाइटली जो है स्ट्रेच करके जो है टाई कर दिया गया है, मींस बांध दिया गया है। क्लियर है। और इसके बाद है क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द रॉक विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब है क्या कि यहां से अगर हम बात करें, ये हो गया क्या, रॉक हो गया और ये ग्राउंड है, ठीक है। अगर हम बात करें ये P, ये हो जाएगा क्या Q और ये R है। तो PQR यहाँ पे जो ये जो PR है ये क्या है, रॉक हो जाएगा। और ये जो PQ जो है, PQ क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से ये जो रॉक और ग्राउंड के साथ जो एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है यहां तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और ये जो हमारे पास जो रस्सी की जो लेंथ दी हुई है, ठीक है, रॉक की जो लेंथ दी हुई है वो कितना है, ये 20 मीटर्स दिया हुआ है। अब एक चीज देखो, अब बहुत बार करते क्या है बच्चे, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, तो देखो वो करेगा क्या कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये क्या है, रेफरेंस एंगल है। अगर आप इसको रेफरेंस एंगल मान रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या होगा, बेस होगा। अब देखो, परपेंडिकुलर और बेस तो आप मान रहे हो, लेकिन करता है क्या कि यहाँ पे अगर हम 1030 लगाते हैं तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस होगा। मिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे हमें जो है मिस 10 मतलब कि 10 थीटा जो है नहीं लगा सकते। अब इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों का दोनों अननोन क्वांटिटी है। अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन, हमेशा ऐसा रेशियो लगाना है जो क्या हो कि जो वैल्यू गिवन है, और एक ऐसा हमें रेशियो फाइंड आउट करना है जिस रेशियो में क्या होना चाहिए, एक क्वांटिटी दिया हो और दूसरा क्वांटिटी क्या हो, अननोन हो, तभी जाकर के। अब देखो, अगर हम इसमें साइन थीटा लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देख लिया क्या कि PQ जो है, PQ क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, अननोन है। लेकिन अगर हम बात करें हाइपोटेनस का, तो हाइपोटेनस तो नोन है। अब आसानी से हम किसमें क्या कर सकते हैं, ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लगाएंगे और जो स्पेसिफिक एंगल्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू रखने पे ये जो आसानी से जो हमें हाइट ऑफ जो है पोल की हाइट जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। तो यहां पे देखते हैं हम ये जो एंगल, ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR जो ये गिवन है, ठीक है। ये जो PQR जो एक ट्रायंगल है जिसमें अगर हम बात करें यहां से ये जो साइन 30 जो होती है, यहां से ये साइन 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कि परपेंडिकुलर मींस PQ अपॉन ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस इज PR। अब देख लो, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो हो जाता है क्या, 1/2 होगा, दैट इज इक्वल्स टू। अब ये PQ तो दिया ही नहीं है, PQ अननोन है, और PR जो है वो 20 मीटर्स गिवन है। तो यहां से देखो, ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से तो ये क्या हो जाएगा, 2PQ होगा, और फिर जो है यहां से ये जो निकल के आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो यहां से ये PQ इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20 अपॉन ये हो गया क्या 2, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या 10 मीटर।
तो यहां से जो पी क्यू जो निकल के आ गया वो कितना आया 10 मीटर। तो आपने यहाँ पे देख लिया जो हमारा जो ये जो पोल की जो हाइट जो निकल के आया वो कितना मीटर आया 10 मीटर निकल करके आ गया। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां से ये जो पोल की जो हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ पोल जो हो जाएगा, पोल इज 10 मीटर। ये था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन। आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लिए आप अपने नोटबुक में। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्लियर है? आप इसको राइट डाउन कर ले। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्लियर है? इसको आप राइट डाउन कर लो अच्छे से। जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर है क्या कि ये चीज तुमने अक्सर देखा होगा कि जब आंधी तूफान आती है तो जो पेड़ जो होती है वो पेड़ किसी न किसी ग्राउंड से कुछ हाइट पे क्या होती है वो ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद वो क्या करता है वो ग्राउंड को टच करती है। ब्रेक होने के बाद वो ग्राउंड को टच करती है और इस तरह से जो है वो ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ वो एंगल्स बनते हैं। तो उसका जो जो ट्री की जो टॉप थी वो कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस, ये जो ट्री की जो फुट होगी उस ट्री की फिट से जो है वो वो कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस पे क्या करता है वो ग्राउंड को टच करती है। ठीक है? तो यहां पे देखो है क्या कि ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब देखो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ट्री का, तो जैसे देख लो कि ये ट्री हो गया और बोल रहा है क्या कि ये जो ट्री है इस आंधी आने की वजह से ये ट्री क्या हो जाती है टूट जाती है, और ब्रोकन पार्ट जो है ये क्या होता है बेंड होता है। तो यहां से अगर हम बात करें, अब देख लो कि जैसे ये वाली जो पार्ट है, जैसे ये जो पार्ट है ये जो ब्रोकन पार्ट है, तो ये ब्रोकन पार्ट कहीं ना कहीं इस तरह से बेंड हुआ होगा, और बेंड होने के बाद जो बोल रहे हैं कि इसका जो टॉप है वो टॉप क्या कर रहा है इस ग्राउंड के साथ जो एंगल जो बना रहा है वो एंगल कितना फॉर्म कर रहा है ये 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब देख लो कि ये जो हो गया कि ये जो ट्री थी इस ट्री का क्या हो गया ये फुट हो गया, और इस फुट से जो ये जो टॉप जो टच कर रही है ग्राउंड को वो कितने मीटर पे है ये 8 मीटर पे दी हुई है। क्लियर है? और यहां से ये जो एंगल जो फॉर्म कर रहा है इस ग्राउंड के साथ जो ब्रोकन पार्ट जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहां से ये जो ए और ये बी हो जाएगा और ये सी होगा। क्लियर है? ए बी सी। तो यहां पे अगर हम बात करते ए बी क्या हो गया हाइट ऑफ ट्री हो गया, और यहां से ये जो अगर हम बात करें ये जो पी हो जाएगा इस पी पॉइंट से ये क्या हुआ ब्रोकन पार्ट है टूटा है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि अगर हम बात करें एपी इज इक्वल टू पीसी होना चाहिए, एसी इज इक्वल टू पीसी होना चाहिए। तो हम बात करते हैं क्या कि ए बी जो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ये क्या होगा हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक ए बी जो हो जाएगा वो क्या होगा हाइट ऑफ ट्री होगा। और फिर अगर हम बात करें ये जो एपी जो है, ठीक है, ये जो एपी जो है एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीसी होगा, क्योंकि तो पीबी आपको फाइंड करना है। अब देखो यहां से पीसी ये जो बीसी जो दिया हुआ है बीसी क्या है 8 मीटर है। तो अब एक चीज देखो ये जो पीबी जो निकल के आ जाएगा ये पीबी जो निकल करके आएगा 8 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा क्या √3 अपॉन ये 8 हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा ये जो अगर मैं पीबी निकालू तो पीबी बराबर से हो जाएगा वो क्या होगा 8 अपॉन √3 होगा। क्लियर है? यहां से आपको क्या निकल के आ गया ये निकल के आया क्या पीबी। अब एक चीज देखो अभी तो हमें जो है ट्री की टोटल हाइट नहीं निकला है, अभी यहीं तक ये डिस्टेंस निकल के आया। अगर हम किसी तरह अगर हम इसमें जो है पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके अगर मैं ये निकाल लू तो क्या इस दोनों का ये जो एपी प्लस ये क्या हो जाएगा पीबी जो हो जाएगा एपी प्लस पीबी क्या हो जाएगा ये हाइट ऑफ ट्री होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखो हमारे पास ये बेस मिल चुका है ये परपेंडिकुलर मिल चुका है तो हमें क्या लगाना होगा हाइपोटेनियस। तो यहां से देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला
तो यहां से हम क्या करते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब देखो h बराबर सबको पता होगा, ये रूट अंडर पी ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाता है बी ए स्क्वायर। तो यहां से देखो ये जो हाइपोटेनियस जो आपको दिया हुआ है, तो ये जो हाइपोटेनियस अगर हम निकालते हैं, जिसको हम अगर बात करें यहाँ पे हम अगर हम बात करते हैं, ये जो हो जाएगा ये हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएगा, पीसी के बराबर होगा। और पीसी मीन्स पीबी का ये स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये बीसी का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहां से जो आपको मिल चुका है, पीबी जो मिला है क्या 8, ये जो है पीबी का जो वैल्यू मिला है वो क्या है कि 8√3 दी हुई है। अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस यहां से क्या हो जाएगा बीसी। तो बीसी जो मिला है वो बीसी क्या है 8 है, तो यहां से ये हो जाएगा क्या 8 का स्क्वायर। अब यहां से देखो अगर हम बात करते हैं 8 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 64 होता है। और यहां से ये अगर मैं बात करूं, यहां से ये जो आ जाएगा ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देख लो यहां से प्लस ये क्या होगा, मीन्स ये 64 हो जाएगा। क्लियर है। अब देख लो कि यहां से अगर मैं क्या करूं, अगर यहां से मैं एलसीएम लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 होगा। अब देख लो ये 64 हो जाएगा और प्लस ये होगा क्या, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 6 3 जा 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 क्या हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं, ये जो निकल के आ जाएगा ये आएगा 69550 और ये हो जाएगा क्या 256 अपॉन ये 3 और फिर क्या हो जाएगा ये रूट अंडर हो जाएगा। अब यहां से देख लो कि ये जो हमारे पास जो वैल्यू जो निकल के आ गया ये क्या आ गया, ये जो आ जाएगा ये आएगा क्या 16 अपॉन ये हो जाएगा क्या √3। क्योंकि देखो 256 का जो स्क्वायर रूट जो होता है वो किसका है, 256 का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा 16 अपॉन √3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है, ये अभी निकल के आ गया क्या, ये निकला। अब देख लो कि ये जो हमारे पास जो आ गया ये 8 अपॉन √3 आ चुका है। और फिर जो एपी जो निकला है वो कितना निकला है 16 अपॉन ये हो जाएगा क्या √3। ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुका है, तो हमने क्या माना है, जो हाइट जो है मीन्स हाइट ऑफ ट्री जो हम लोग माने हैं वो क्या है, वो हो गया क्या आपके पास ए बी। तो ये जो आ गया ये क्या आ गया ए बी। अब बताओ क्या मैं ए बी को क्या ये लिख सकता हूं क्या एपी प्लस ये क्या हो जाएगा यहां से ये पीबी हो जाएगा। तो देखो एपी जो है, एपी कितना आ गया है 16 अपॉन √3 और प्लस ये हो जाएगा क्या 8 अपॉन ये √3। तो यहां से ये जो आ जाएगा ये क्या आएगा 24 अपॉन ये √3 और इसको रेशनलाइजेशन कर लो तो √3 अपॉन ये √3 और यहां से ये हो जाएगा क्या 28 √3 अपॉन ये हो जाएगा क्या, सॉरी ये 24 अपॉन ये 3। तो देखो यहां से ये क्या हो जाएगा 12। तो ये जो निकल के आ जाएगा 12√3, ये जो है ये इतना मीटर। आपको जो हाइट जो आ जाएगा ये किसका हाइट आ जाएगा, इस ट्री की हाइट आएगी। क्लियर है। अब देखो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, आपको ये प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से आपको ट्राई करना है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो आपका अच्छा नहीं हो सकता, इसमें आपको प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगा। तो इसीलिए आप जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का प्रॉपर सॉल्यूशन। क्लियर है। आप इसको राइट डाउन कर लो, इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन को अच्छे से समझना है फिर क्वेश्चन को लगाना है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अब जैसे यहाँ पे देख ले आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल द टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रंस children to the age below the age of, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो हो जाएगा ये होगा क्या बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रीफर below the age of 5 years she prefers to have a slide whose two is at the height of the 1.5 meters। अब देखो यहाँ पे क्या है
कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और जो कि उसको इंस्टॉल करना है, 2 स्लाइड इंस्टॉल करना है पार्क में। एक तो सबसे पहला है क्या कि जो बच्चे 5 ईयर्स से बिलो है, मतलब कि 5 साल से जो बच्चे छोटे हैं उसके लिए जो है स्लाइडर्स क्या करना है, इंस्टॉल करना है, मतलब लगाना है। और एक दूसरे बच्चे हैं जो क्या है कि उससे एल्डर्स है, मतलब उससे जो बच्चे बड़े हैं, तो उसके लिए 2 स्लाइडर्स ये क्या करेगा, ये जो कंट्रैक्टर है, कंट्रैक्टर क्या करेगा, वहां पे लगाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे देख लिए कि अगर हम बात करते हैं ये अगर एक स्लाइडर होगा, अब यहां से ये इस तरह का बनेगा। अब देखो ये जो स्लाइडर जो बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि अगर हम बात करें इसका जो हाइट बोल रहा है वो हाइट कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर का, ये जो है 1.5 मीटर का हाइट दिया हुआ है। और इसके साथ जो एंगल जो बन रहा है, जो जूनियर के लिए जो बनाएगा, मतलब कि जो 5 इयर्स से छोटे हैं बच्चे, उसके लिए जो ये बनाता है स्लाइडर्स, और इस स्लाइडर्स का जो एंगल जो होते हैं ये ग्राउंड के साथ जो बनता है, वो बोल रहा है कि 30 डिग्री पे क्या किया जाएगा, उसको इंक्लाइंड किया जाएगा। ठीक है, जब 30 डिग्री पे उसको इंक्लाइंड किया जाएगा तो ये यहां से पूछ रहा है कि आपसे जो अब बताना है कि ये जो स्लाइडर्स है, इस स्लाइडर्स का जो है लेंथ क्या हो जाएगा। तो दोनों केस में देखते हैं, 2 केस बनेगा, जैसे ये ए बी और ये हो जाएगा सी। ये उन बच्चों के लिए है बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, सॉरी। ये उन बच्चों के है जो बच्चे क्या है, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ये उन बच्चों के लिए स्लाइडर बनाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट केस ये फर्स्ट केस है हमारा, और यहाँ पे ये हो गया क्या, दूसरा केस। अब दूसरा केस क्या है कि दूसरा केस में भी वही है, जो अब यहाँ पे क्या किया गया है, 3 मीटर्स का हाइट दे दिया गया है, और यहाँ पे जो इंक्लाइंड किया गया है, ये जो स्लाइडर जो लगाया गया है, अब ये स्लाइडर के साथ जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है, वो एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री पे जो है रखा गया है। और इस स्लाइडर्स का जो लेंथ दिया हुआ है वो लेंथ कितना है, ये लेंथ है 3 मीटर्स दी हुई है। अब यहां से अब आपको बताना है क्या, ये हो जाएगा P, ये Q और ये R है। ठीक है, और यहाँ पे ये 60 डिग्री का। अब ये है क्या, ये उन बच्चों के लिए है फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस। ये किसके लिए है, ये फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि 2 केस बनेंगे, जो कि एक छोटा बच्चा होगा उसके लिए यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, और जो बड़े बच्चे होंगे उसके लिए भी जो है इंस्टॉल किया जाएगा, स्लाइडर इंस्टॉल किया जाएगा। अब आपको बताना है क्या कि इस दोनों केस में जो लेंथ जो होगा वो स्लाइडर्स का, वो लेंथ क्या हो जाएगा वो बताना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो ट्रायंगल जो बन रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, ये जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम इसको रेफरेंस एंगल मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हमें क्या निकालना है, स्लाइडर की हाइट निकालना है। तो हमें साइन लगाएंगे, इसीलिए साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक नोन क्वांटिटी होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, अननोन क्वांटिटी। लेकिन अगर हम 1030 लगाते हैं तो 1030 लगाने पे क्या हो जाएगा, ये हमारा रेफरेंस एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेफरेंस एंगल है, तो ये तो परपेंडिकुलर और बाय बेस हो जाएगा। तो फिर हमें बेस की जरूरत नहीं, बट हमें चाहिए कि स्लाइडर की लेंथ चाहिए, तो हमें इसीलिए यहाँ पे क्या लगाना होगा, साइन 30 लगाना होगा। क्लियर है, तो यहां से अगर मैं साइन 30 लगाता हूं, ये जो हो जाएगा, ये साइन 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, ये ए बी अपॉन ये हो जाएगा ए सी। तो अगर हम बात करते हैं यहां से साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होता है क्या कि 1/2 होता है, और ए बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, और ए सी अननोन है, ए सी फाइंड आउट करना है। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू ये 2 मीटर, दैट इज ए सी इज इक्वल टू हो गया क्या, ये हो गया 3 मीटर। क्लियर है, ये इस केस में आ गया। अब हम बात करते हैं ये जो सेकंड केस है, ये सेकंड केस में भी एक ट्रायंगल बन रही है, वो ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। अब देख लो, ये जो है ये इन ट्रायंगल पी क्यू आर,
में अगर हम बात करते हैं यहां से, तो अब देख लो कि यहां से भी क्या हो जाएगा, साइन 60 की जो वैल्यू होगी, साइन 60 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ये हो जाएगा क्या, पी आर। ठीक है, अब देख लो कि साइन 60 का अगर हम वैल्यू रखते हैं, साइन 60 का जो वैल्यू होता है रूट अंडर 3 अपॉन ये हो जाएगा 2 होगा, और इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, पी क्यू। पी क्यू जो गिवन है वो कितना गिवन है, ये 3 मीटर, और फिर जो पी आर जो गिवन है वो आपको गिवन नहीं है, क्योंकि पी आर ही क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइडर हो जाएगा। तो यहां से हम आगे देखते हैं इधर। ठीक है, अब देख लो, अगर हम बात करते हैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर ये हो जाएगा क्या, 3 पी आर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, 6 मीटर। तो यहां से अगर आप पी आर निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या, 6 मीटर अपॉन ये होगा क्या, √3। अब यहां से √3 से क्या करो, √3 में रेशनलाइजेशन कर दो √3 से। तो अब देखो ये हो जाएगा क्या, 6√3 अपॉन ये हो जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देख लो 2 रूट ये जो हो जाएगा वो 3 मीटर होगा। तो अभी हमने देख लिया कि लेंथ ऑफ स्लाइडर्स इन ईच एक केस, मतलब कि हर एक केस में कितना आया, 3 आया, और दूसरा केस में कितना आ गया, 2 मीटर, मींस ये 2√3 मीटर्स जो है ये आ गया। तो यहां से हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा द लेंथ ऑफ स्लाइडर in each case are 3 meter and 2√3 मीटर। क्लियर है, यहां तक ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉपर सॉल्यूशन था। आप इसको बढ़िया से राइट डाउन कर लो, क्वेश्चन को समझ लो। बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा होता है, उससे डरना नहीं है, बस थोड़ा सा अंग्रेजी आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जो है बन पाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, उसको जो है छोड़ देता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। देख लो कि लिखा हुआ था बहुत बड़ा, बट क्वेश्चन जो आए आपका, जो ये जो सॉल्यूशन आया, ये देखो कितना शॉर्ट में था, कितना क्लियर था। आप इसको राइट डाउन कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्लियर है यहां तक? देखो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करो और आप जो है खुद से ट्राई करो। ये क्वेश्चन नंबर 4 का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर है क्या, कि बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि अगर ये टावर है, ठीक है, तो ये टावर है, ठीक है, ये टावर हो गया। तो यहां अब बोल रहा है कि ऑब्जर्वर, अब यहां से अगर हम बात करते हैं ये टावर है, तो ऑब्जर्वर जो है वो कहां पे है, इस ये जो टावर की जो फुट है उससे कितने मीटर दूरी पे है, ये जो है 30 मीटर की दूरी पे है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर के जो टॉप के साथ जो बना रहा है, वो टॉप के टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, वो बन रहा है कितना डिग्री का, ये जो बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यहां पे आपको बताना है कि टावर की हाइट बताना है। तो अब जैसे देख लो कि अगर हम बात करें, ये P और फिर ये Q और ये क्या हो जाएगा, R होगा। अब देखो ये टावर, ये PQ क्या हो जाएगा, ये टावर हो जाएगा, और टावर का जो फुट से कितने मीटर की दूरी पे ऑब्जर्वर है, मीन्स R पॉइंट पे जो है हमारा, ये मान लो कि गोलू खड़ा है। ये R पॉइंट पे कौन है, ये गोलू खड़ा है। तो ये गोलू जो अगर टावर को टॉप को जो देखेगा, तो लाइन ऑफ साइट तो ये हो जाएगा, और हॉरिजेंटल लाइन ये हो जाएगा। तो इस गोलू के आंख के साथ जो एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब आपको बताना है क्या, कि टावर की हाइट बताना है। तो अभी हम देखते हैं क्या, इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा इन ट्रायंगल PQR। अगर हम PQR में लगाते हैं यहां से, ये हो जाएगा 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा PQ अपॉन ये हो जाएगा क्या, ये QR। क्योंकि हमने रेफरेंस एंगल जो माना है ये
30 डिग्री को माना है, जब हम इसको रेफरेंस एंगल मानेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये परपेंडिकुलर, और फिर ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, बेस होगा, उसका एडजेसेंट साइड जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो वही चीज यहां से हमने क्या किया कि ये जो पी क्यू है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहां से ये जो क्यू आर जो हो जाएगा वो क्या होगा, बेस हो जाएगा। अब देखो tan 30 का जो वैल्यू होती है वो होता है क्या कि 1/√3 इज इक्वल्स टू, देखो पी क्यू, तो पी क्यू तो अननोन है, आपको फाइंड आउट करना है, तो यहां से ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 30 मीटर्स। तो यहां से अब देख लो कि ये जो पी क्यू जो निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा क्या, 30 मीटर अपॉन ये होगा क्या, यहां से ये √3। अब देखो, अब यहां से आपको क्या करना है, रेशनलाइज, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में जो है रूट नहीं होते हैं, इसीलिए आपको क्या करना होगा, हमेशा डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करना होगा। तो इसको अगर आप डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन यहां से करते हो तो ये हो जाएगा क्या, √3, और यहां से ये हो जाएगा 30√3 अपॉन ये हो जाएगा 3। अब देखो, अब आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा हो या नहीं हो, कि बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम भी रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे देखो कि √a इंटू जब आप √a को जब मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पे क्या होता है कि जो भी इसके अंदर, जब हम दो सेम नंबर इसके अंदर जो स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं और उसको हम सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो भी मसाला इसके अंदर होगा वही मसाला क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो वही चीज है क्या कि यहां से अगर हम 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा क्या, 10 3 जा 30, तो यहां से ये हो जाएगा 10 3 3 जा 30, तो देखो 10 ये जो आ जाएगा ये 3 मीटर, ये आ गया किसका, हाइट आ गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अब जैसे देख लो कि यहाँ पे अगर इतना पे आंसर नहीं है, तो अगर हम बात करें 10 इंटू √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होता है, तो यहां से अगर आप ये देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो डेसिमल जो होगा वो 1 प्लेस राइट साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर आ गया किसका, इस टावर की हाइट आ जाएगा। तो ये जो आ जाएगा ये 17.32 मीटर जो हो गया, ये क्या आ गया, इसका हाइट आ गया। तो ये था आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो एकदम अच्छे से राइट डाउन कर ले, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये जो टावर की जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगा क्या, 17.32। एकदम बढ़िया से लगाते जाओ क्वेश्चन को, आप खुद से प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके उतना। जैसे ही स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन को आप कोशिश करो ये ट्राई करने की। क्लियर है? यहां तक ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो पतंग है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये जो पतंग जो फ्लाई कर रही है, ठीक है, ये जो पतंग जो फ्लाई कर रही है ये ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पे, ये 60 मीटर की हाइट पे जो है ये फ्लाई कर रही है। अब बोल रहे क्या, टू द अटैच टू द काइट इज द टेम्पररीली टाई टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब है क्या कि जैसे अगर हम बात करते हैं यहां से ये ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है जो क्या किया गया है, ये जो काइट है इस काइट को क्या गया है, स्ट्रिंग के साथ जो है कहीं पे टाई कर दिया गया है टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये जो स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग क्या है, इंक्लाइनेशन जो है, ठीक है, विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब देखो ये जो ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइनेशन जो है, मींस एंगल जो बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है? तो अब है क्या कि आपको द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब देखो ये जो रस्सी जो है, इस रस्सी के बीच में जो ये जो रस्सी जो है, इस रस्सी के बीच में कोई भी स्लैक नहीं। स्लैक का मतलब होता है ढीलापन, ठीक है, ढीला, कुछ भी ढीला नहीं, एकदम पूरा अच्छे से टाइट से जो है इस स्ट्रिंग को बांधा गया है। तो आपको ये करना, आपको फाइंड करना है क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग का जो है लेंथ निकालना है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब हम समझते हैं, जैसे अगर हम बात करें ये हो जाएगा क्या, ए, ये बी और सी हो जाएगा। अच्छे से चीजों को आराम आराम से समझते हुए एकदम आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पे होगा क्या कि अगर हम बात करते हैं, यहां पे हो जाएगा क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे जो है ये जो एक ट्रायंगल है एबीसी है, अगर हम यहाँ पे हमें पूछा गया क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग मींस ये हो जाएगा स्ट्रिंग की लेंथ। तो स्ट्रिंग की लेंथ जो हो जाएगी वो क्या होगा, यहां से हम बात करते हैं, ये जो है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, ए बी अपॉन ये क्या होगा, बी सी। क्लियर है। तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट अंडर 3 अपॉन ये 2 हो जाता है, तो यहां से क्या होगा, रूट 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की जो वैल्यू है मीन्स ये जो काइट जो फ्लाई कर रही है वो 60 मीटर की हाइट पे जो है काइट फ्लाई कर रही है। तो यहां से देख लो कि ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 60 मीटर अपॉन ये ए सी। तो ए सी तो आपको दिया नहीं है, सॉरी ये ए सी हो जाएगा, तो ए सी तो आपको दिया ही नहीं है, ए सी ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से देख लो कि ये होगा क्या, रूट अंडर 3ac, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और यहां से ये हो जाएगा क्या, 120 मीटर हो जाएगा। देन ac इज इक्वल्स टू 120 मीटर अपॉन ये रूट 3। तो यहां से क्या करो, डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन कर दो, और ये जब डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन आप करोगे तो यहां से होगा क्या, 120 मीटर 120 रूट 3 मीटर अपॉन में ये हो जाएगा क्या, 3। अब देखो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, मीन्स ये आ गया कितना, 40। तो यहां से ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, 40 मीटर 40 रूट 3 मीटर हो जाएगा। तो यहां से जो स्ट्रिंग की जो लेंथ निकल के आ गया, स्ट्रिंग की लेंथ कितना आ गया, मीन्स ये 40 रूट 3 मीटर आ गया। तो यहां से अब hence the length of a string is 40 रूट 3 मीटर। तो ये जो यहां से ये जो स्ट्रिंग की जो लेंथ आ जाएगी वो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आएगी, 40 रूट 3 है। अब देखो आराम आराम से समझते हुए, चीजों को फील लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप इसको पेन और कॉपी निकालो और इसको जो है राइट डाउन करते जाओ। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जाए तो वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद जो आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। फिर नहीं हो तो फिर से आप जो है उसके बाद आप क्या करो, ये सॉल्यूशन देखो, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को करो। तो ये था आपका प्रॉपर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्लियर है, राइट डाउन कर ले इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meters buildings. The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree. अब देखो ये क्वेश्चन में है क्या कि यहाँ पे एक जो है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास जो दिया हुआ है ये है कितना, ये 30 मीटर्स का जो है ये क्या है, एक बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के फुट से ये जो हमारे गोलू भाई है, ये गोलू भाई जो है वो इसका हाइट जो दे रखा है वो है कितना, ये 1.5 मीटर जो है इनका हाइट दिया हुआ है। अब है क्या कि जब ये इस बिल्डिंग को टॉप को देखता है तो इसके आई के साथ जो एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते चले जाएगा, जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते चले जाता है तो इसके साथ जो है एंगल चेंज होते चले जाता है। और जब ये इस पोजीशन पे आ जाता है, मीन्स ये गोलू भाई हो गए हमारे, तो ये जब इस पोजीशन पे आ जाता है तो यहाँ पे जो एंगल जो बनता है ये होता है क्या, ये 60 डिग्री और फिर जो है ये 30 डिग्री। तो यहां से ये ए बी सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये ई और ये एफ होगा। अब एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, अब यहां पे बोल रहे क्या,
आपको फाइंड करना है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखो ये जब ई पॉइंट पे था तो ई पॉइंट से जब ये इधर की तरफ वॉक किया मतलब कि सी पॉइंट पे जब पहुंचा तो यहां से वो बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया मीन्स ये जो डी से ये जो डी पॉइंट से जो सी पॉइंट तक गया तो ये कितना डिस्टेंस जो है वॉक किया है ये डिस्टेंस जो है निकालना है। तो आप देखते हो ना कभी कभार होता है कि जब आप जा रहे होते हो तो किसी बिल्डिंग को आप देख रहे होते हो और फिर आगे बढ़ते चले जाते हो तो मतलब आप बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हो कि जिस पॉइंट से आपने क्या किया उसको देखना स्टार्ट किया और फिर जो है वहां तक पहुंचने में तो एंगल क्या होता है चेंज होते चले जाता है। तो जैसे जैसे आप इधर नजदीक की तरफ बढ़ते जाओगे एंगल क्या होगा इंक्रीज होती जाएगा और जैसे इस बिल्डिंग से हम दूर जाते जाएंगे एंगल भी क्या हो जाएगा डिक्रीज होती चली जाएगा। तो अब देख लो कि यहाँ पे जो हमारे पास है अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं। अब देखो जब ये यहां से ये 1.5 दिया हुआ है तो ये भी क्या होना चाहिए ये भी 1.5 मीटर होगा। तो अब एक चीज पता होना चाहिए यहां से जो ए बी जो होगा ये जो ए एफ अभी अभी ये जो ए एफ हो जाएगा ये ए एफ जो हमारे पास जो दिया हुआ है ये है क्या ए बी प्लस ये हो जाएगा क्या बी एफ। तो अब हमें चाहिए क्या ए बी चाहिए तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एफ माइनस ऑफ बी एफ। तो अब देख ले कि ए बी इज इक्वल्स टू यहां पे क्या कि 30 मीटर्स माइनस हो जाएगा क्या 1.5 मीटर्स। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी जो निकल करके आ गया ये कितना आ गया मीन्स 28.5 मीटर आ जाएगा क्योंकि ये वाला हाइट हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम बात करते ये तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा और ये क्या होगा हॉरिजेंटल लाइन। तो हम जो ट्रायंगल में जो भी रेशियो जो लगाएंगे उसके ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम जो लगाएंगे यहाँ पे इसके फुट के साथ तो एंगल नहीं बन रहा है इसके टॉप के साथ इसके जो आईज है उस आई के साथ जो है एंगल बन रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा 1.5 मीटर जो है इसमें से माइनस करेंगे तभी जाकर के ये जो हमारे पास जो आ जाएगा ये ए बी जो होगा यहां से लेकर के ये यहां तक की जो टोटल लेंथ होगी वो कितना हो जाएगा 28.5 होगा। और ये टोटल लेंथ जो दिया हुआ है इस बिल्डिंग्स की ये बिल्डिंग की कितनी दी हुई 30 मीटर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लगाते हैं ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखें यहां से ये 1060 इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्योंकि हमने इसको रेफरेंस एंगल माना तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और फिर ये जो बीसी है वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो यहां से ये ए बी अपॉन ये क्या होगा बीसी। अब देखो 1060 का वैल्यू होता है क्या कि √3 हो जाता है ठीक है 1060 का वैल्यू √3 और ए बी जो है ए बी गिवन है 28.5 मीटर और बीसी गिवन नहीं है तो बीसी मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अब देख लो यहां से ये बीसी इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या मीन्स 28.5 अपॉन हो जाएगा ये √3 होगा। आई होप यहां तक ये क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करना है अब मुझे अब ये जो दूसरा वाला जो ट्रायंगल है जो ए बी डी जो है ये बड़ा सा जो ट्रायंगल है उसमें आपको लगाना है ठीक है। तो यहां पे देखो इन ट्रायंगल ए बी डी मुझे क्या करना है ए बी डी में लगाना है 1030 ठीक है। तो यहां से अगर आप 1030 फाइंड आउट करते हो तो ये हो जाएगा क्या ए बी अपॉन ये सी डी प्लस ये हो जाएगा बी सी। क्योंकि देखो हम जब ये बड़ा वाला अगर ये इस बड़े वाले ट्रायंगल को हम जब कंसीडर करें तो ये जो बेस जो लेंगे बेस क्या हो जाएगा सी डी प्लस ये बीसी लेना पड़ेगा। तो सी डी प्लस बीसी हमें निकालना है। तो अब देखो यहां से ये 1030 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाता है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी जो हो जाएगा गिवन है 28.5 मीटर एंड सी डी और यहां से ये आप देख लो यहाँ पे हमने बीसी फाइंड आउट कर चुका है ये वाला डिस्टेंस यहां से ये बीसी जो है हमें मिल चुका है कितना 28 पॉइंट ये हो जाएगा क्या 28.5
मीटर अपॉन ये क्या हो जाएगा √3। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहां से क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि CD ही क्या है, जितना उसने पैदल क्या किया, वॉक किया है, वही डिस्टेंस ये हो जाएगा। अगर हम किसी तरह CD निकाल ले तो CD क्या हो जाएगा, वो जो बॉय जो था, ये जो हमारे गोलू भाई जो है, ये गोलू भाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए वही निकल के आ जाएगा क्या, CD आ जाएगा। तो यहां से देखो, अगर हम बात करते हैं यहां से, ये हो जाएगा क्या CD प्लस ये 28.5 अपॉन हो जाएगा क्या √3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 28.5 √3 होगा। तो यहां से देखो ये CD इज इक्वल्स टू जो होगा ये क्या होगा 28.5 √3 माइनस ऑफ, क्योंकि ये यहाँ पे किस में है, प्लस में दिया हुआ है। तो जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे, तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो टर्म क्या हो जाता है, ट्रांसफर हम कर देते हैं टर्म को फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विथ अपोजिट साइन, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस साइन है। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 28.5 अपॉन क्या होगा √3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहां से अब आपको क्या करना होगा, ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो बचेगा क्या √3 बाय में हो जाएगा, और जब आपको इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा √3 टाइम्स में होगा। तो √3, अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 होगा। तो यहां से हो जाएगा 5 3 15 पॉइंट, 8 3 24, ये हो जाएगा 25, 3 2 6, और ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, और माइनस ऑफ हो जाएगा क्या, यहां से ये 28 पॉइंट ये होगा क्या 5। तो ये जो निकल के आ जाएगा ये होगा क्या 57 अपॉन ये क्या होगा √3 होगा। अब यहां से डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन कर लो, तो जब आप डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन करोगे तो ये जो हो जाएगा ये होगा कितना, ये हो जाएगा 57 इंटू √3 अपॉन में ये होगा 3, तो यहां से ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 19। तो यहां से अगर मैं बात करूं 19 √3 मीटर होगा, जो गोलू भाई ने इस D पॉइंट से C पॉइंट तक जो है डिस्टेंस जो ट्रैवल किया या फिर वॉक किया। तो यहां से आप लिख लो, हेंस द डिस्टेंस he walked towards the building is 19 √3 meters, 19 √3 meters। अब देखो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का प्रॉपर सॉल्यूशन, जो कि आपको आ गया क्या, ये जो फाइनल आंसर जो आ गया ये आ गया क्या 19 √3 मीटर्स आ चुकी है। ये एकदम बढ़िया से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने दे दिया। आप इसको अच्छे से अपने पेन और कॉपी निकालो और इसको अच्छे से आप राइट डाउन कर लो, ताकि इन जब आप रिवीजन करो, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो रिवीजन के टाइम में आप जो नोटबुक को ओपन करके और उसमें से जो है थोड़ा सा हेल्प लेकर के आपको ये चीजें जो है समझ में आ जाएगा। तो आप इसको राइट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्लियर है, इसको आप राइट डाउन कर ले। अगर आपको जो भी कोई डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या कि from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter height buildings are the respectively find the height of a tower। अब देखो यहाँ पे है क्या कि अक्सर देखा होगा कि जैसे बिल्डिंग्स होते हैं और बिल्डिंग्स के ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं। तो जब आप अपने मार्केट जब आप निकलोगे घर के बाहर, जब मार्केट में देखोगे क्या कि अक्सर होता है स्पेस कम होने के कारण जो है टावर को जो लगा दिया जाता है वो बिल्डिंग्स के ऊपर ही लगा दिया जाता है। तो वही है कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ये जो बिल्डिंग्स जो है
ये 20 मीटर्स हाइट की ये क्या दे रखी है, ये बिल्डिंग्स है, ठीक है। ये 20 मीटर्स हाइट का जो है ये क्या है, बिल्डिंग्स दिया हुआ है, और इस बिल्डिंग्स के ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर जो क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से ये जो हो जाएगा ए, ये बी और ये सी जो हो जाएगा, ये क्या हो गया, ए बी हो गया क्या, ट्रांसमिशन टावर, और बी सी जो हो गया वो क्या हो गया, बिल्डिंग्स हो गए। अब है क्या कि यहाँ पे एक ग्रुप, ये जो पॉइंट जो होगा यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे बन रहा है। अगर हम बात करते हैं यहां से है क्या, द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर एट, अब देखो ये जो ट्रांसमिशन टावर है, इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है, ये बॉटम के साथ जो एंगल बना रहा है, ये जो है ये क्या है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा क्या, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यहां से ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो एंगल जो बन रहा है ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री का, ठीक है। और फिर इसी बिल्डिंग और इससे ये जो ट्रांसमिशन टावर है, इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप से सेम पॉइंट से जो इसी पॉइंट के साथ जो एंगल जो बन रही है ये कितना डिग्री का है, ये भी ये 60 डिग्री का जो है ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये जो हो जाएगा ये टोटल क्या है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री। तो अब यहां से अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा डी पॉइंट। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा होगा कि किसमें अगर देखोगे, इसको अगर गौर से देखोगे तो इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल हो जाएगा कि BCD बन रहा है और जो है ACD बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये AV फाइंड करना है कि किसी तरह अगर हमारा AV फाइंड हो जाए तो वही क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन की हाइट हो जाएगा। क्लियर है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल BCD tan 45 इज इक्वल्स टू BC अपॉन ये क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 हो जाएगा। क्लियर है, इज इक्वल्स टू BC। अब देखो BC दिया हुआ है क्योंकि वो बिल्डिंग्स की जो हाइट है 20 मीटर्स की जो बिल्डिंग्स है उसी पे क्या किया गया है, ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया है। तो यहां से ये जो BC जो हो जाएगा, BC क्या होगा, ये 20 मीटर आ जाएगा, और यहां से ये CD, तो CD इज इक्वल्स टू होगा क्या, 20 मीटर। तो देख लो कि ये जो हमें जो बेस जो था, बेस मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है, मीन्स AV फाइंड आउट करना है। तो अब हमको क्या करना है, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ACD, अब इसमें क्या करना है, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करना है। जैसे देखिए इन ट्रायंगल ACD, अगर हम बात करते ACD का, तो यहां से होगा क्या, ये 1060 इज इक्वल्स टू ये होगा क्या, AB प्लस ये होगा BC, AB प्लस ये BC अपॉन में होगा क्या, ये CD हो जाएगा। अब देखो 1060 का अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये 1060 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √3 इज इक्वल्स टू AB। तो AB तो आपको दिया हुआ नहीं है, AB ही फाइंड करना है। और BC जो है, BC यहाँ पे कितना है, ये 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और अपॉन में भी क्या है, ये 20। अब एक चीज देखो, अब यहां से हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो यहां से ये AB प्लस ये 20 मीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 20 ये होगा 3। क्लियर है। अब देखो AB इज इक्वल्स टू ये होगा क्या, 20 √3। अब यहां से देख रहे हो कि ये जो है ये क्या है, प्लस में है, तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा, तो यहां से ये 20 माइनस हो जाएगा। अब देख लो ये AB इज इक्वल्स टू, अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन क्या आ रहा है, 20। तो ये हो जाएगा क्या, 20 √3 माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करो 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो यहाँ पे क्या करो 1.732 रखो, जो कि वैल्यू जो निकल करके आ जाएगा ये 20 इंटू 0.732 आ जाएगा, सॉरी ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या 2 2 जा 4 और ये 3 2 जा 6 7 2 जा 14, क्लियर है, और ये हो जाएगा 0। तो अब हमें यहाँ पे जो डेसिमल जो प्लेस करना होगा वो कितने पे करना होगा, ये जो है ये 3 डिजिट पे होगा, तो यहां से ये जो निकल के आ जाएगा 14.640 जो है ये मीटर हाइट निकल के आएगा इस ट्रांसमिशन टावर की, क्लियर है। आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा, तो यहां से आप इसको लिख लो, हेंस the height of transmission tower is 14.640 मीटर, ठीक है। ये इतना मीटर जो है इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट आ गई। अब ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 का प्रॉपर सॉल्यूशन था, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है 8 का। जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे तो वीडियो को आप क्या करो, पॉज करो और उसको आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। आप इसको राइट डाउन कर ले, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या कि ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो अब देखो एक चीज देखा होगा क्या कि जब भी कोई स्टैच्यू जो होता है वो कहीं ना कहीं कुछ हाइट पे देखोगे कि चबूतरा टाइप से बना करके जो है चबूतरे जैसा ही बना करके उसको फिक्स किया जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेडेस्टल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार है कि एक पेडेस्टल से, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ये जो हो गया ये क्या है, एक पेडेस्टल है, ठीक है। इस पेडेस्टल्स के टॉप पे जो है यहाँ पे क्या किया गया है, 1 पॉइंट, ये जो स्टैच्यू है ये स्टैच्यू जो है ये 1.6 मीटर का जो है 1.6 मीटर का ये स्टैच्यू जो है इस पेडेस्टल्स के ऊपर फिक्स्ड किया गया है। अब है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। अब देख लो कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा ये ग्राउंड के साथ और यहां से इस स्टैच्यू के टॉप से जो एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो बन रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्लियर है यहाँ पर। और बोल रहा है क्या कि सेम पॉइंट से, मींस ये जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल्स के टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। तो यहां से अगर हम इसको देखें, ये जो टॉप के ये जो पेडेस्टल हो गया और इस पेडेस्टल्स के टॉप्स के साथ जो एंगल बना रहा है ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री का। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहां से। तो ये पूरा टोटल हो जाएगा क्या 60, और यहां से ये टोटल पूरा है कितना 60 है, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां पे जो अगर हम बात करें ये हो जाएगा क्या ए, ये बी पॉइंट, ये सी और ये होगा क्या डी पॉइंट, क्लियर है। यहां तक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या दे रखा है, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर का स्टैच्यू फिक्स किया गया है और स्टैच्यू को टॉप के साथ जो एंगल जो बन रहा है वो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, और पेडेस्टल्स का जो टॉप है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री और स्टैच्यू का जो टॉप है उसके साथ 60 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक क्या फॉर्म हो रहा है, एक BCD और दूसरा जो बन रहा है वो बन रहा है क्या कि ACD, क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं BCD में, इन ट्रायंगल BCD, क्लियर है। इन ट्रायंगल BCD यहां से ये होगा क्या 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू ये BC अपॉन ये हो जाएगा CD। अब देख लो 1045 जो होता है
उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और BC का भी वैल्यू नहीं मालूम है आपको, और CD का भी वैल्यू मालूम नहीं है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इज इक्वल टू ये क्या होगा, CD हो जाएगा। मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ACD में। क्लियर है, ACD में। तो ACD में अगर आप देखोगे तो यहां से ये हो जाएगा क्या, 1060 इज इक्वल्स टू, ये होगा क्या, यहां से ये AB प्लस ये हो जाएगा BC। क्योंकि देखो ये जो 1.6 मीटर, ये जो 1.6 मीटर मीन्स जो स्टैचू का हाइट दिया है, और हम पेडेस्टल्स का हाइट प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। और बेस तो पता ही आपको CD दे रखा है। अब यहां से देखो ये क्या होगा, ये CD हो जाएगा। अब देखो 1060 की जो वैल्यू है, वो 1060 की वैल्यू कितनी है, √3, और AB इज 1.6 मीटर प्लस ये हो जाएगा BC अपॉन, अब देखो CD को क्या हम CD को BC से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि BC इज इक्वल्स टू ये CD जो है हमारे फर्स्ट इक्वेशन से हमको पता चल चुका है, इसीलिए हम जो है CD के बदले में हम BC रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम CD को रिप्लेस कर देंगे किससे, BC से। तो यहां पे जो है हम BC रखते हैं। क्लियर है। अब देखो आप क्या करो, यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, BC √3 इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर प्लस ये हो जाएगा क्या, ये होगा BC। क्लियर होगा। अब देख लो यहां से ये BC √3, ये BC किसमें है, प्लस में, तो उठा करके इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ, यहां से ये BC इज इक्वल्स टू ये हो गया 1.6 मीटर। अब यहां आ जाओ थोड़ा सा, अब देख लो, अब कॉमन हमको इसमें क्या मिल रहा है, ये BC मिल रहा है। तो अब क्या करो, आप BC यहां से कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस होगा क्या 1, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 मीटर। अभी देखो यहां से ये BC बराबर से होगा 1.6 मीटर अपॉन ये होगा क्या, √3 माइनस ऑफ 1। ये आ गया आपका वैल्यू। अब यहां से क्या करो, आप इसको रेशनलाइजेशन कर दो तो ये हो जाएगा क्या, √3 माइनस 1 अपॉन ये √3 प्लस ये 1 हो जाएगा। सॉरी, ये अपोजिट साइन के साथ क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है। क्लियर है। तो देखो ये BC इज इक्वल टू होगा क्या, कि 1.6 मीटर 1.6 √3 प्लस ये 1 मीटर हो जाएगा, और अपॉन में होगा क्या। अब देख लो कि जब आप इसको, ये जो फॉर्मेट जो यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहां से देखो ये होगा क्या, A माइनस B और इंटू क्या होता है, A प्लस B का फॉर्मेट बन रहा है। क्लियर है, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आप पढ़ा होगा। अब यहां से ये क्या होगा, A का स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये B का स्क्वायर। तो अब बताओ, क्या यहां से जब आप √3 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, √3 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा 3 और माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो इसीलिए BC का जो वैल्यू आ जाएगा, BC का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1.6 √3 प्लस ये 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, ये हो जाएगा 2। अब इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा क्या, 0.8 हो जाएगा। तो ये BC का जो वैल्यू आ गया वो आ गया क्या, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर जो है ये आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लो। ठीक है, फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो जो बहुत ज्यादा लंबा होने के कारण हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक किए। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक को है जो है हम डिस्कस करेंगे।